स्टॉक एक्सरे इसमें हम आज बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट पर, जहां पर कि विशाल मूव मिला और विशाल डील हुई। दो चीज़ें कंपनी के साथ हुई। विशाल मूव आईपीओ से मिला और विशाल डील कल हुई। दोनों पर बात करते हैं और उसके बाद कंपनी को फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी में हो क्या रहा है। देखिए, शेयर का प्रदर्शन पहले देखते हैं। कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो ऑल टाइम हाई 134 रुपये 60 पैसे का है। आईपीओ दिसंबर में ही आया था, तो ऑल टाइम हाई के लिए ज़्यादा रूम नहीं है, केवल 6 महीने रहे हैं। और ये जो ऑल टाइम हाई लगा है ये अभी हाल फिलहाल में ही लगा है, तो अपने ऑल टाइम हाईस के आसपास ही चल रहा है ये शेयर। हालांकि जब आईपीओ आया था 78 रुपीज़ पर, उसके बाद भी जो ये गैप अप हुआ और उसके बाद जो लो था वो करीब 95.9 का था। तो कभी ये जनरली 100 रुपये के नीचे काउंटर कम ही गया है, तो ये एक अच्छा रिटर्न जनरेटिव शेयर रहा अभी तक सो फार। अब इसमें एक विशाल रिटर्न तो मिल गया, 78 रुपये का आईपीओ और 130 के करीब चल रहा है, तो ठीक ठाक रिटर्न तो मिल चुका है 6 महीने में। कल इसमें एक बड़ी डील हुई है, करीब 20% हिस्सा प्रमोटर की तरफ से बेचा गया और अब प्रमोटर का हिस्सा करीब कंपनी में 55% बैठता है। यानी कि ऑलमोस्ट उनका हिस्सा जो था वो 75% के आसपास था, 55% के करीब आ गया है। ये ब्लॉक डील करीब 10,220 करोड़ रुपए की रही। एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इन सभी ने शेयर खरीदे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है। देखिए, आईपीओ के समय पर भी बड़े बड़े प्लेयर आते हैं और उसके बाद जब आप ब्लॉक डील करते हो 20% की, उसमें भी बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आई बॉल यहाँ पर जाती है, बिल्कुल जाती है। और शेयर में 9 रिपोर्ट्स हैं जो रिसर्च हाउसेस कवर करते हैं। उसमें से 7 रिसर्च रिपोर्ट जो कहती हैं वो इसको बाय करने की सलाह देती है। मॉर्गन स्टैनले जो कि सबसे ज़्यादा बुलिश है, इस काउंटर पर उनका 161 का टारगेट है। बर्नस्टीन की इस काउंटर पर सेल रेटिंग है। एकमात्र सेल जो कि 9 में से 7 एनालिस्ट जो हैं, 7 रिसर्च रिपोर्ट वो बाय बोल रही हैं, उसमें से एक होल्ड बोल रही है बाकी, और एक सेल बोल रही है। तो जो सेल बोल रही है वो 90 रुपये का टारगेट दे रही है और जो बाय बोल रही है, जो सबसे ज़्यादा ऊपर का टारगेट दे रही है, वो 161 का है। तो अब आपको दोनों लेवल मिल चुके हैं, ऊपर का भी नीचे का भी। फंडामेंटल क्या है कंपनी के? ज़्यादातर रेवेन्यू कंपनी का मिडिल क्लास लेवल से आता है, क्योंकि इनके जो स्टोर्स हैं वो 645 स्टोर्स हैं 414 शहरों में। और कंपनी का जो कंपटीशन है वो डी मार्ट, रिलायंस रिटेल, इन सभी से है। अब इस कंपनी की यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस ये है कि ये एक तो मिडिल क्लास लोगों को कैटर करती है। दूसरा, वो कैसे कैटर करती है? क्योंकि इनके पास जो ये अपने जो स्टोर्स में जो प्रोडक्ट रखते हैं, 73% तो ब्रांडेड रखते हैं और 27% ये प्राइवेट लेवल्स वाले ब्रांड रखते हैं। प्राइवेट लेवल्स में भी ये नहीं कि बहुत ही लोकल वाले, जैसे आपने बीकाजी फूड्स देखा, गुडरिक टी की चाय देखी। तो जो अच्छी कंपनियां हैं, जो लिस्टेड कंपनियां, ज़्यादातर उनके ही ब्रांड ये अपने पास रखते हैं, लेकिन फेमस नहीं है उनके प्रोडक्ट। तो ये धीरे धीरे उनको एक इफेक्टिव प्राइस रेंज पर खरीदने का मौका देती है मिडिल क्लास लोगों को, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर लेते हैं। मैं कल जब रिसर्च रिपोर्ट ये पढ़ रहा था इस कंपनी के बारे में, तो उसमें मतलब बहुत ही प्राइस डिफरेंस था। जैसे अगर कोई चीज़ 500 रुपये की एक कंपनी की मिल रही है और दूसरी ही कंपनी की जो कि ठीक ठाक कंपनी है स्टॉक मार्केट में भी, उनका ही वही प्रोडक्ट 300 रुपये पे मिल रहा है। तो जो एक आम आदमी होता है, नमकीन, बिस्किट या किसी भी चीज़ में, अगर उसको 200 रुपये बच रहे हैं या कुछ इस तरह का 20-30% भी उसकी सेविंग हो रही है, तो वो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को ट्राई करता है कई बार, और ट्राई करने पे उसको वैल्यू ऑफ मनी मिला, जिसकी वजह से विशाल मेगा मार्ट में अभी तक पॉजिटिविटी रही है। इसीलिए इसका आईपीओ हिट हुआ और इसीलिए शेयर पर अभी तक बड़े बड़े प्लेयर्स इस काउंटर को देख रहे हैं। FY 26-7 में इसकी अनुमानित ईपीएस करीब ₹1.80 से ₹2.20 है और शेयर का पी मल्टीपल 57 चल रहा है। लेकिन वो इस काउंटर के साथ साथ सभी जितनी भी इसके सेगमेंट की कंपनियां हैं, अवेन्यू सुपरमार्ट, जो डी मार्ट हम जिसको बोलते हैं, वो तो करीब 100 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। और जो दूसरी कंपनियां हैं, वी मार्ट रिटेल 332, रिलायंस रिटेल चूँकि अलग से लिस्टेड नहीं है तो वो रिलायंस में ही है, शॉपर स्टॉप करीब 500 के पी मल्टीपल। तो अलग अलग ये सब के पी मल्टीपल चल रहे हैं। तो उसके लिहाज से कंपनी अभी भी उतनी महंगी नहीं दिख रही है जितना कि बाकी प्लेयर्स हैं। ब्रिजेश सर, क्या लगता है ये कंपनी आपको ऑन चार्ट्स कैसी लगती है? और जो आपने अगर कल सुना हो ब्लॉक डील के बारे में, तो उसके बाद क्या व्यू बनता है कि इतना बड़ा चंक, क्योंकि कल आपको वॉल्यूम चार्ट पर काफ़ी बड़ा वॉल्यूम दिख रहा होगा इस
काउंटर पर, कैसे देख रहे हैं सर? विवेक, मैं इसमें मेरी ये सलाह है कि लेटली जब फरवरी में जो स्पाइक आया था वो करीब करीब 125 के लेवल पे था, और उसके बाद ये स्टॉक ने 100 के आसपास जाके बेस बनाया था, और फिर से इन द मंथ ऑफ मई वापस एक 125 का लेवल है जहां से ब्रेकआउट आया था। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 125 और 100 जो ये 25 रुपए का जो रेंज है, यहाँ पे टेक्निकल के नजरिए से ग्राउंडिंग का फॉर्मेशन बना है जिसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये 125 के ऊपर 25 रुपए, तो 150 150 का टारगेट टेक्निकली हम इसको मान के चल सकते हैं। बट अगर मुझे बाइंग करना है तो मैं अभी ये 129 ये प्राइस में बाई नहीं करूंगा। मैं 125 और 120 ये जो रेंज है यहाँ पे मैं अपना, अगर मुझे खरीदना है तो मैं ये रेंज का वेट करूंगा, और मुझे टाइम फ्रेम मैं नहीं बता पाऊंगा कि किस तरह से होगा। बट हाँ, 120 125 में मैं इसको लेने की कोशिश करूंगा, और 150 के टारगेट के लिए मैं इसको प्ले करूंगा। ये अभी एक शॉर्ट टर्म बोलिए या मीडियम टर्म, सो टेक्निकल चार्ट पे मैं फिलहाल इतना ही बता सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में सर ने बता दिया कि 150 की रेंज इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और सर ने नीचे की भी रेंज बता दी है जो कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये काउंटर इस तरह से प्ले कर सकता है। लॉन्ग टर्म में भी जो फंडामेंटल टारगेट्स हैं, बर्नस्टीन की रिपोर्ट 90 रुपये ऑन द लोअर साइड बोलती है, और हायर साइड मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बोलती है जो कि 161 का टारगेट देती है। तो आप किसी भी तरह से अगर इस काउंटर पे ऊपर की साइड देख रहे हैं तो 150 जैसा ब्रिजेश सर ने बोला चार्ट्स के बेसिस पर, और 160 फंडामेंटल बेसिस पर करीब करीब आप इस काउंटर पर एंटीसिपेट कर सकते हैं। ब्रिजेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू। अपना प्रीशियस थैंक यू टाइम देने विवेक। के लिए। थैंक यू सर।